सीधे जुड़ रहा है इसमें 10 नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। आज सीधा सवाल में हम लेकर के जो विषय आए हैं वो है कि जो देवी देवताओं की और हमारे जो है साथ में आज जुड़े हुए हैं शिवनारायण निषाद जी, जो उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड निघासन से। बहुत बहुत स्वागत है निषाद साहब आपका। हमारे साथ में प्रदीप शर्मा जी हैं जो अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड निघासन से। शर्मा जी, आपका भी पैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मनोज प्रजापति जी हैं जो मठ मंदिर प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद प्रखंड निघासन के, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में खास मेहमान हैं गुरमीत सिंह रंधावा जी जो अध्यक्ष हैं निघासन के भारतीय सिख संगठन से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का एटीवी न्यूज चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। भारतीय सिख संगठन और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है वो थाने में ज्ञापन दिया जाता है, और ज्ञापन इस बात को लेकर के दिया जाता है कि देवी देवताओं की जो इष्ट देवी देवता हैं उनकी जो फोटो है वो टेबल पर है, और वो वहाँ लगातार जो है वो बिक्री के लिए उपलब्ध भी है। हमारी स्क्रीन पर आप सभी लोग जो है देख रहे होंगे, एक तरफ भारतीय सिख संगठन के द्वारा दिया गया ज्ञापन चल रहा है, और साथ ही वहाँ ज्ञापन देते हुए जो हमारे साथ में मौजूद हैं, जो थाना प्रभारी हैं वो हैं, और दोनों संगठनों के लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। विश्व हिंदू परिषद का भी ज्ञापन जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और साथ ही जो तस्वीर है टेबल की वो भी उपलब्ध है कि जो हमारे वीरवाल दिवस जो मनाया जाता है, हमारे वीरवाल जो है उनका जो है तस्वीर उस पे लगा हुआ है, और साथ ही देवी देवताओं का भी। गुरमीत सिंह रंधावा जी, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली, और ये जो तस्वीरें हैं जो भावनाओं को आहत कर रही हैं हिंदू और सिख दोनों को, तो ये कहाँ से नहीं है, इस पर अभी तक क्या संज्ञान लिया गया है ज्ञापन के बाद में? जी। इसमें सर हमारे यहाँ एक गर्ग अग्रवाल कलेक्शन सेंटर है, उसके यहाँ बिक्री हो रहा था। तो मेरे संगठन के कुछ जब मार्केट में निकल कोई सामान खरीदने गए तो उन्होंने देखा कि ऐसा टेबल बिक रहा है जिसमें 4 साहिबजादों की और हिंदू देवी देवताओं की आकृति बनी हुई है। तो उन्होंने से पूछा भी इस टेबल को क्यों बेच रहे हो भाई, कैसे क्या है? तो एक टेबल उनको मिला तो उन्होंने खरीद लिया। खरीदने के बाद में ये हुआ कि उन्होंने तत्काल मेरे को मैसेज किया, और मैसेज करने के बाद मैंने उनसे उनसे ये बोला कि आप ये कहाँ से खरीदते हो भाई? उन्होंने बोला कि ये दिल्ली से ऐसे खरीदा जाता है। तो मैंने कहा भाई दिल्ली वाली जिस फर्म है उस फर्म का आप मुझे नाम दे दीजिए, मैं कहूँ वहाँ बात करूँ। उन्हें एक व्यक्ति विशेष का नाम दिया। जब मैंने व्यक्ति विशेष से बात की तो बोले यहाँ ये तो चाइना, मेड इन चाइना है, ये चाइना से तैयार होता है। तो मैंने कहा भाई ऐसी आकृतियां जो किसी भी धर्म को विचलित करने वाली हैं, तो ऐसी आप आकृतियां क्यों बनवाते हैं भाई? आप और किसी से जो भी डिजाइनिंग करवानी करवाइए। लेकिन उन्होंने एक तो मेरी बात अनसुनी की। दूसरी बात है वो मेरे से ढंग से बात नहीं की उन्होंने। बोले मैं कहीं कहीं बिजी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप बिजी रहिए, लेकिन मैं इसके लिए आप कल हम थाना प्रभारी को इसके लिए आप ज्ञापन भी देंगे। तो मैंने उसी टाइम तत्काल मैंने सुनील श्रीवास्तव जी बात की। मैंने ऐसी सी बात है भाई, ये जो गलत है, कल को इस टेबल पे स्टडी टेबल बच्चों के लिए है, लेकिन कल को इस पे बच्चे पैर भी रखेंगे। कल हो सकता है कि किसी परिवार में कोई मदरा और मांस का सेवन करने वाला होगा तो उसका भी यूज करेगा, तो ये गलत है। तो ये भावनाओं का आहत करना है। इसलिए मैंने हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना के और ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम के साथ जहां हम लोगों ने ऐसा ऐसा तो कुछ किया, साथ साथ में मैंने जो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं मैंने उनको भी ये मैसेज भेजा है। सभी को मेरी बात भी हुई उनसे। अब ये आगे क्या कार्रवाई करते हैं इसमें समय आने पे पता चलेगा जी, क्योंकि ये कल को टेबल खराब भी होगी तो कबाड़ में भी जाएगी, और जाहिर सी बात है अपमान तो होगा ही होगा। शिवनारायण निषाद जी। जी भाई साहब। जी, स्वागत है आपका। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये बहुत बड़ी खबर तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती? अब तो योगी जी की सरकार है और बहुत अच्छी सरकार है। हलाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, हराम पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जो चीजें बिक रही हैं उनको बेचने वाले भी हिंदू ही हैं, और जो आगे चला रहे हैं, छाप रहे हैं, और भले ही एक दूसरे के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगा रहे हों, लेकिन हकीकत तो हम सब जानते हैं। जी भाई साहब,
फोटो अगर लगानी है तो किसी सुपर हीरो की लगा लीजिए, कार्टून की लगाइए। हम्म, हमारे देवी देवताओं को जहाँ देखो वहां पे खड़ा कर दिया जाता है। कभी देखते हैं कि सर किसी डिजाइन अगर बनाते रसोई में अगर लगा है दरवाजा, उस पे लगा देते हैं। जी कहीं भी किसी भी मतलब चीज में भगवान का नाम का जरूरी है देना। जी सर जब तक यूज करते हैं ठीक है, अच्छा है। फिर यूज करने के बाद मान लो कभी खराब होता है तो हम कबाड़ में फेंकते हैं, जैसे आपने पहले बताया कि कबाड़ में फेंक दिया जाता है। तो ये अपमान करने की बात है ना। जी। प्रदीप जी भाई शर्मा साहब। जी, इससे पहले जी। भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं आपके सामने, जो ये घटना पहली है, या फिर पहले भी पटाखों पर हम देखते हैं देवी देवताओं के जी चित्र आते हैं दीपावली पर, तब भी कोई विरोध ज्यादा किया नहीं जाता है संगठनों के द्वारा। तो ये पहली घटना तो है नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। तो वो अगर चाइना वाली जो बात बता रहे हैं रंधावा साहब, मान लेते हैं कि अगर टेबल चाइना से बन के आ रही है तो विरोध तो हो ही सकता था। इनके अंदर बिल्कुल। हिंदुत्व नहीं है। और जो लगातार जी खरीद रहे हैं उनको भी तो मालूम है कि हम खरीद क्या रहे हैं। बेचने वाला, जी खरीदने वाला, कहीं किसी की भावनाएं आहत हो ही नहीं रही हैं। केवल जी संगठन जब आएगा, संगठन ही इनका ज्ञापन देगा। लोगों में आम जागरूकता तो होनी चाहिए ना। उनको पता होना चाहिए कि हम बिल्कुल। कर क्या रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। जी 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 जी। भाई साहब, स्टार्टिंग हम लोगों ने की है। भाई स्टार्टिंग हुआ है, अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता होगी। और इसके ऊपर तो कड़क मतलब माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को एक्शन भी लेना चाहिए। जो देवी देवताओं को हम लोग के हाथ होते हैं, थोड़ा जी सा इस पे लगाने के बाद में आप कूड़े में जाते हैं, नालियों में जाते हैं, इस चीज के ऊपर तो हम लोगों को सख्त कदम कठोर उठाने करना चाहिए। चाहिए। जब दिल्ली से आपको पता चला कि दिल्ली में ये है, तो आपके क्या, आपके संगठन ने, क्योंकि दिल्ली में भी जी अध्यक्ष होंगे, उनको ज्ञापन देना चाहिए था। वहां पर जो है केजरीवाल जी को भी मुलाकात वहां करनी चाहिए थी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात करनी चाहिए थी, और दिल्ली के अंदर जितने भी वहां लोग हैं वहां भी पड़ताल, जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। आपके संगठन ने क्या ऐसा कदम उठाया, या आपने सूचित किया अपने अध्यक्ष को, या जी। फिर आपका अध्यक्ष हमारे भी सुनवाई नहीं कर रहा है साथ में? जी नहीं नहीं भाई साहब, हमने उनको सूचित किया, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी भाई साहब। जी। नहीं, केवल कार्रवाई, वो तो आश्वासन आपके मतलब संस्थान में भी ऐसा ही आश्वासन दिया जाता है, जैसा बाहर निकल के आता है कि प्रशासन और शासन जो है सांत्वना देता है, वो समझ में आता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, क्या एक पत्र भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भेजा गया दिल्ली के अंदर, मोदी जी को लिखा गया कि इस प्रकार की टेबल जो है वो क्रय विक्रय में है और वो चाइना से आ रही है? जी, इस संबंध में भाई साहब मेरे को विधिवत जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने जिला और प्रांतीय स्तर पे मैंने बता रखा, राष्ट्रीय स्तर पे भी मेरी जानकारी नहीं हुई है। जी वे लोग जी। इसका प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने दिया भी है ज्ञापन हम्म, जी। जिले कोशिश स्तर पे। करिए, प्रयास करिए कि संगठन के कम से कम शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचिए और उनको सूचित जी कीजिए, जी ताकि कार्यवाही आगे जो है बढ़ सके। क्योंकि शीर्ष स्तर तक आप अपने ही संगठन के शीर्ष स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर कैसे आपकी सुनवाई हो पाएगी? गुरमीत सिंह जी, क्या अब जरूरत नहीं है कि इस देश के अंदर ईस निंदा जैसा कानून जो है पारित हो जाना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया हो या फिर बहुत सारी जगह हैं जहां गंदगी भरी पड़ी है। क्या पाकिस्तान की ही तर्ज पर, मैं तो कहता हूं कि बहुत सारी अच्छी चीजें अगर किसी देश में हैं तो उठा लेनी चाहिए। एक दूसरे के देवी देवताओं पर या इष्टों पर कम से कम टिप्पणियां तो बंद हो जाएंगी। लोग कम से बिल्कुल। कम किसी के सहारे या किसी चीज के सहारे कुछ कम से कम गलत और या आप शब्द जो बोलते हैं वो कम से कम बंद हो जाएगा। इस निंदा जैसा कानून आ जाना चाहिए जिसमें 1 साल तक कोई भी बेल का प्रावधान ही नहीं हो, कि अगर किसी ने जी जी सोशल मीडिया बिल्कुल। पर लिखा, साथ के साथ ही सोशल मीडिया है या फिर जो बेचने वाले लोग हैं जो कह देते हैं कि नहीं चाइना से बिक रहा है, माल आ रहा है, सामान आ रहा है, उनको सीधा सा संदेश से जाना चाहिए। अगर कानून बनेगा तो जाहिर सी बात है लोग डरेंगे बेचने से भी, कि अब देवी देवताओं से छपे हुए किसी भी चीज को बेचा नहीं जाएगा। कोई पुस्तक आती है या कोई चीज आती है, वो तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी अगर कहीं कुछ गलत देखा जाता है तो उसके खिलाफ भी जो है कम से कम जाया जा सकता है। लेकिन कानून ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है, सरकार करना भी नहीं चाहती है। 10 साल बीत चुके हैं, तीसरी टर्म में है मोदी सरकार, और ये कह रहे हैं लगातार देवी देवताओं के अपमान हो रहे हैं। इस देश में गुरुओं के भी अपमान हमने कई बार देखे हैं। तो इस देश के अंदर अपमान जारी है, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर हो, उनका भी अपमान किसी को करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मंदिर तो बिल्कुल अब मुस्लिम कंट्रीज में भी तो बन रहे हैं, जो इस्लामिक कंट्री बिल्कुल। हैं वहां भी मंदिर बन रहे हैं। तो अगर इस तरह का अगर कुछ होगा आने वाले समय में, वहां भी देखने को मिलेगा कि वहां भी हिंदू सताया जाएगा। तो मुझे लगता है कि देवी देवताओं पर कोई किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अगर इस निंदा जैसा कानून अगर आ जाए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और जो बार बार भावनाएं आहत होती रहती हैं कोर्ट तक
दम तोड़ देती हैं ऐसी सूचनाएं, ऐसे ज्ञापन जो दम तोड़ देते हैं, फिर ज्ञापन देते ही कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि अगर कानून होगा। जी बिल्कुल सर, ये कानून होना चाहिए। दूसरी बात ये है सर, हमारा जो हिंदुस्तान है ये धर्म प्रधान देश है। इसमें जी सभी देवी देवते किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, पूजनीय हैं। लेकिन कारण इसमें यह रहा कि अब धर्म को जो है अडॉप्ट कर लिया राजनीति के लोगों ने। अब इसको कठपुतली बना दिया है, तो धर्म की जो हमें धर्म जिस स्थान पे रखना चाहिए था वो स्थान नहीं आज रहा हिंदुस्तान के अंदर। हम देखते जी हैं भी लगभग हम लोग एक दूसरे के धर्म पे या उनके देवी देवताओं के या जो भी उनके पूजनीय है, जो उनके इष्ट है, उनको टिप्पणी करके अपने आप को बहुत बड़ा कहलाना चाहते हैं। लेकिन जी कोई भी धर्म किसी भी धर्म का अपमान नहीं सिखाता है, क्योंकि हमारे जो गुरु नानक देव की फिलॉसफी है वो तो ये कहते हैं कि नानक नाम चढ़ दिगा तेरे पाने सरबत भला। हम तो सुबह जब अरदास भी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सिख करता है तो वो पूरी दुनिया जी का भला मांगता है। इसलिए ये है कि लेकिन ये राजनीतिक लोगों ने जो आज इसका निजीकरण कर दिया है, और पैसे के विषय में हम ये नहीं देखते हम अपने इष्ट को कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत से, हमने कल भी चर्चा हुई हमारे यहाँ सुनील जी से, प्रदीप जी से, कि बहुत से हमारे जो ये तंबाकू वगैरह आते हैं, इसमें भी हमारे इष्टों की फोटो लगी होती है। लेकिन नहीं होना चाहिए। देखिए ये चीजें हम लोग अगर धीरे धीरे इस पे ध्यान नहीं देंगे तो मतलब इसका अपमान तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अपमान को बाहरी व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, हम ही आप कर रहे हैं, हम ही जी लोगों में से हैं। लेकिन कुछ तो पैसे की वजह से कर रहे हैं, कुछ वैसे कर रहे हैं जो जिनकी गलत भावना है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसके लिए तो बहुत ही जल्दी कानून आना चाहिए। ये किसी भी देवी देवते धर्म, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी का भी ऐसा जी अपमान नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि इसके ऊपर तो बहुत जल्दी ही कानून बनना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मनोज प्रजापति जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मठ मंदिर जो है जो शायद प्रशासक हैं वहां पर। मनोज प्रजापति जी, ज्ञापन आपने सौंपा, आश्वासन वहां से मिला, क्या ऐसे आश्वासन जो है जो देते रहते हैं, बहुत सांत्वना दी दुखद जाती है, ये वाले घटना काम है अब होने ये चाहिए? हमारे जो सरकार है वहां पर काम प्रशासन ने बेहतर करना चाहिए। बहुत दुखित घटना है ये जो अग्रवाल फैशन शोरूम है शिव अग्रवाल का, जी जो ये हमारे देवी देवताओं की मूर्ति बेचते हैं। फोटो लगी हुई मेज, बच्चे उस पे बैठते हैं, पेशाब भी करते हैं, बाथरूम भी करते हैं, लेटिंग भी करते हैं, छोटे बच्चे। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे सनातन धर्म का, जो उनको ज्ञान नहीं है जरा सा भी, और वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और वो कहते हैं कि हम एक सत्संग से जुड़े हुए हैं, ओम शांति में भी ज्ञान ले रखा है। तो हम्म। ऐसे ज्ञान से क्या फायदा है? उनको तो इस चीज का विरोध करना चाहिए। लेकिन ऐसे ये मौके हम पर क्या क्या आपको कर रहे लगता हैं? नहीं है कि सब चीजों के लिए शंकराचार्य जैसे मतलब जो प्रमुख पद पर बैठे हैं, हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर जो है आकर के बोलते रहते हैं, लेकिन कभी इन विषयों पर कभी गए नहीं, वो कभी उन्होंने बोला नहीं। वैसे तो बहुत सारे छोटे लोगों को भी बहुत आम जो है वो ले लेते हैं, तो इन चीजों पर तो उनको विरोध करना चाहिए। और कोई भी भाई साहब, धर्मगुरु जो अपने आप को धर्मगुरु स्वघोषित बहुत सारे बन गए हैं, बाहर निकल के आए, कोई जगत गुरु बना घूम रहा है, कोई बना विश्व गुरु घूम रहा है, तो ऐसे जगत गुरु विश्व गुरु कहाँ चले जाते हैं? जब सनातन का अपमान हो रहा हो, राष्ट्र का अपमान एक तरह से हो रहा हो, संस्कृति का अपमान हो रहा हो, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? इन लोगों को तो कहीं ना कहीं हिंदू बहुत ज्यादा बढ़ावा भी दे रहे हैं। जी जी, जी। और भाई साहब ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमने विज्ञापन दिया कोतवाल साहब को, जी उनको देने के बाद वो कहते हैं तो कार्टून ये तो कार्टून है। बताइए, हमारे कोतवाली तिकुनिया में श्री अमित हम्म। भदौरिया जी कोतवाल साहब हैं। पहली ये बात श्री तो वो लगाने की वर्दी जरूरत में नहीं नहीं रहते है। हैं। यहाँ चैनल पर बैठ करके श्री लगाने की किसी को जरूरत नहीं है कि किसी के नाम के आगे आप श्री लगाएं। या तो प्रधानमंत्री के नाम के आगे भी श्री नहीं लगाया जाता है। तो जो उन्होंने कहा, क्या कहा आपसे? कहते हैं कार्टून जी वो कहते हैं ये कार्टून है, कोतवाल जी कहते हैं ये कार्टून है। जी बताइए, जी ये जब जैसा कार्टून देवी देवता को ही ये कार्टून बना रहे हैं कोतवाल साहब, कितनी दुर्भाग्य जी की बात है। और पहली बात तो जी ये वर्दी में नहीं रहते हैं थाने में। जी ठीक है, शायद जब वो हमारा 24 घंटे जो है उसमें प्रशासन ही नहीं काम ड्यूटी कर रहा है। उनकी होती है, तो वर्दी में नहीं रहते हैं, वो एक अलग मामला है। उसके ऊपर जो है वो पुलिस प्रशासन देखेगा। हम बातचीत केवल एक ही विषय पर कर रहे हैं, उसी पर हम जो है करें। गुरमीत साहब, फिर आप तक जो है आना चाहूंगा।
कार्टून है, ये कहकर के क्या प्रशासन को लगता है कि कल को वो बोल देंगे कि हमने तो पढ़ा नहीं है, मुझे पता नहीं है सिख धर्म के बारे में या सनातन के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से कम कानून में तो दिया हुआ है। यही कार्टून एक बना था, किसी पत्रकार ने छाप दिया था एक मैगजीन में, पूरा का पूरा ऑफिस जला दिया गया था उस कंट्री में। आपको शायद ज्ञात होगा इस खबर का और आपको पता भी होगा। तो केवल एक कार्टून बाकी धर्मों के क्यों नहीं बन जाते हैं, और उन पर जो है यही एफआईआर अब तक कानूनन जो है वो दर्ज हो चुकी होती, गिरफ्तारियां भी हो चुकी होती, और शायद कई एक लोगों की गिरफ्तारियां। और क्या उत्तर प्रदेश, क्या दिल्ली सुलग रहा होता अब तक केवल एक कार्टून के पीछे? जो ये कार्टून कह करके या कुछ शब्द कह करके, वो लगता नहीं जरा सा भी, कोई डर नहीं रह गया है प्रशासन के मन में कि मैं जो कह रहा हूं उससे भावनाएं आहत हो रही, सामने वाले का दिल दुख रहा है। संगठन के लोग कितनी हिम्मत जुटा करके संगठन बनाते हैं, संगठन के लिए, लोगों के लिए और समाज के लिए लड़ने के लिए आते हैं। उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास आखिर क्यों किया जाता है कि इस तरह से हम बातचीत करें कि अगली बार से ये ज्ञापन जो है वो लेकर के नहीं आए? इस तरह से बातचीत करते हैं प्रशासनिक, जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है, कि इनके पास कोई काम नहीं है, ये लोग ज्ञापन लिए रहते हैं। तो उनके पास काम है, समय निकाल करके ज्ञापन देते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं समाज के प्रति, इसलिए ज्ञापन देते हैं। क्योंकि तुम सोए पड़े हो, तुमको मालूम नहीं है, इसलिए ज्ञापन दिया जा रहा है। और जब कोई संगठन ज्ञापन देता है तो पूरी जांच पड़ताल करके और हर एक चीज देख और समझ करके। क्या आपको नहीं लगता है कि ये चीजें जो है बहुत ज्यादा एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, कि नहीं मैं तो शिकायत लेना ही नहीं चाह रहा, ये तो मैंने वर्दी पहन रखी है, बस इसकी कसम खा के कह रहा हूं कि अगर नहीं पहनी होती तो मैं तो मिलता तक नहीं आपसे। इस तरह का रवैया जो पुलिस का होता जा रहा है, कहां तक उचित है? और योगी सरकार, मैं आपसे केशव पंडित जी, मैं आपसे इस पे सहमत हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों ही एक दिन बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं, और जहां देश में कई जगह ऐसा नुकसान भी होता है जब पब्लिक अवेयर में आ जाती है। तो इन चीजों पे तो बहुत जल्दी स्टेप लेना चाहिए, लेकिन जो न्यायपालिका, जो कार्यपालक, जो कार्य क्षेत्र था, वो अब धीरे धीरे इस क्षेत्र से हट चुके हैं। अब ये जो संगठन है ये काम कर रहे हैं, जबकि ये काम कार्यपालक को करना चाहिए था, लेकिन वो अब इस समय नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम ये है कि हमारे किसी चीज को हम उठाते हैं तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। दूसरी बात केशव पंडित जी, मैं बता दूं कि मैंने कल एक पत्र साथ में उसी समय दिल्ली पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को भी लिखा, मेरी वहां भी बात हुई है। उन्होंने मेरे आश्वासन दिया कि इस पे हमने उनको ये बोला था कि आप दिल्ली में है तो दिल्ली में जल्दी से कार्रवाई करें, तो मैंने उनको भी पत्र एक लिखा है। और ऐसा है सर, सबसे मेन चीज है कि आज पैसे के लिए, लोगों की भावना भड़काने के लिए ये हम ही लोग जिम्मेदार हैं इसमें। कोई बाहर, मतलब बाहरी ताकतें बहुत कम है, लेकिन उसके बाद में हम ये है कि उनका श्रेय बाहरी ताकतों को देते हैं। दूसरी बात है सर, जैसे मान लिया आज ये चाइना से प्रिंट हो रहा है या कहीं और से हो रहा है, तो जो हमारे देश की संस्कृति है वो हमारे देश के लोग जानते हैं, हमारी देश की जो निर्माता कंपनी है वो जानती हैं। बाहरी ताकतों, जो भी निर्माता है वो तो केवल पैसा लेके कुछ भी साफ सकता है। इसलिए हम लोगों को छिपवाने से पहले बहुत ही इसमें सीरियस होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि किसी की भावना आहत न हो। तो मैं तो ये जो ये कृत्य है बहुत ही निंदनीय है, जितनी निंदा करें उतनी ही कम है। जी, क्या लगता है कि अब ठीक जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है और वो अपने फैसले लेता है अपने धर्म के लिए, और अगर हम बात करें कि धर्म की तो आजादी है संविधान में पूरी तरह से, कि क्या अब मोबाइल है मेरे जीबी खत्म हो गया जी, शायद गुरमीत जी जो है वो फिर दोबारा जो है जुड़ेंगे हमारे साथ में। प्रदीप शर्मा जी, जो वर्तमान समय में चल रहा है इस देश के अंदर, कि भावनाएं भड़काने को लेकर के या तमाम पोस्ट को लेकर के संगठन कार्यवाही 2-4 करवा पाता है, लेकिन जिस तरह से देवी देवताओं के खिलाफ लिखा जा रहा है, जिस तरह से कहीं नग्न चित्र शेयर किए जा रहे हैं, कहीं कुछ बनाया जा रहा है, इस देश की तो परंपरा कांग्रेस की भी रही है, और इस देश में विरोधाभास कोई हिंदुओं ने किया भी नहीं है। इस देश में एक भी फतवा टाइप का कुछ जारी तक नहीं किया गया जब MF हुसैन ने नंगी तस्वीर बनाई थी मां सरस्वती की। आप सोचिए, मां सरस्वती की नग्न तस्वीर बनाई तो कांग्रेस ने सम्मानित किया था उनको, बहुत बड़ा सम्मान दिया था, सरकारी सम्मान। तो उनसे जो है वो किया गया। उसके बाद में फिर कोई भी शंकराचार्य, कोई मठाधीश नहीं आया। तो क्या अखिलेश यादव जब मठाधीश पर बयान देते हैं, क्या वो फिर ठीक ठाक नहीं लगता है आपको? फिर क्यों भड़क जाते हैं हिंदू? भावनाएं तो भावनाएं हैं ना, फिर ये मठाधीश कहां चले जाते हैं? जी भाई साहब, अब
इस पे तो कोई ना कोई, जैसे अभी आपने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, इसी तरह एक हिंदुओं का भी पर्सनल लॉ बोर्ड होना चाहिए, जो अपने जिसमें फैसले हम ले सके। कल को कोई अगर गलत तस्वीर छापता है तो उसके खिलाफ जो है उसको नोटिस जारी कर सके, उसको उसका केस दर्ज कर सके। इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। होनी चाहिए भाई साहब, बिल्कुल। इस चीज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जहाँ तक होता है हम लोग करेंगे इसके लिए। हम लोग जी आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करने का प्रयास करेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि भाई साहब बहुत जरूरी है कि जहाँ देखो वहाँ हिंदू देव देवताओं को, हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं ये सब लोग मिलके। ये सब चीजें भाई साहब हम लोग बहुत जल्दी प्रयास किया जाएगा इसका। जी, ठीक है। हमारे साथ में मनोज प्रजापति जुड़े और रंधावा जी जुड़े, प्रदीप शर्मा जी और शिव नारायण निषाद जी जुड़े हुए थे और अपनी-अपनी सभी ने जो है बात कही। बिल्कुल एटीवी न्यूज़ चैनल की भी अपील रहेगी लखीमपुर खीरी प्रशासन से भी और योगी सरकार से भी कि इस तरह की जो हरकतें हैं अब लोग बंद कर दें। इसके लिए कहीं न कहीं एक कड़ा और बड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है, अमल करने की ज़रूरत है और ख़ास करके इन थानों में बैठे हुए ये भी मठाधीश बन चुके हैं। इन लोगों को भी अब कहने की ज़रूरत है कि अगर काम नहीं करते हैं तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई के लिए एक अलग से बोर्ड की भी स्थापना करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, ताकि सनातन बोर्ड टाइप का कुछ ऐसा आए, जो इनको भी नोटिस जारी कर सके। अगर कोई पुलिसकर्मी काम नहीं करता है, केवल संगठन कहाँ तक मशक्कत करेंगे, कहाँ तक लड़ेंगे, कहाँ तक जो है दौड़ पाएँगे, कहाँ तक भाग पाएँगे। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। और रंधावा साहब, जी सर, जी जी, सर। आप जुड़ गए। आपके साथ में जो है मैं वही कह रहा था, शुरुआत वहीं से मैं करता हूं जो सवाल आपसे किया था कि जो देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया, वो बोर्ड अपने फैसले लेता है। उनका कोई संगठन कहीं शिकायत करता है, पुलिसकर्मी अगर नहीं सुनवाई करता है तो वो अपने बोर्ड को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, देखिए आप। वो सरकारी बोर्ड है, सरकार ने बनाया है। क्या इसी तरह का अब एक ऐसा बोर्ड नहीं सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए बन जाना चाहिए? जैन जैन के लिए, हर धर्म के लिए एक बोर्ड बना देना चाहिए, ताकि जब संगठन तो लड़ते रहते हैं, ये बेचारे संगठन कब तक लड़ेंगे, कब तक अपना पसीना बहाएंगे? इनके लिए कहीं ना कहीं मानवाधिकार आयोग की तरह ही, महिला आयोग की तरह ही इनका भी एक आयोग बन जाए, ताकि संगठन की अगर सुनवाई पुलिस या प्रशासन नहीं करे तो ये अपने आयोग से शिकायत कर सके, अपने बोर्ड से शिकायत कर सके, अपने धार्मिक बोर्ड से शिकायत कर सके। तो उसी शिकायत के बाद में उस पर अमल किया जाए और वो लोग जो है जब थाने को भेजेंगे नोटिस, क्योंकि फिर उस पर तो अमल करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि क्यों भाई ज्ञापन दिया गया, कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, आप ये बताइए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुकदमा क्यों नहीं हुआ। तो अब क्या बोर्ड की भी आवश्यकता नहीं है? अगर बोर्ड बन जाए तो लड़ाई बड़ी आसान हो जाएगी जो लड़ने के लिए, और शायद समाज में जो बुराइयां हैं वो बहुत अत्यधिक नहीं रहे, धीरे धीरे और ज्यादा कम हो जाएंगी, नियंत्रण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रशासन सहयोग नहीं करता है। पब्लिक तो चाहती है, जो अच्छे और सही लोग हैं लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज से बुराइयां दूर हों, समाज से गलत चीजें दूर हों। उनको केवल पल्ला झाड़ करके निकल लिया जाता है कि नहीं ये चीजें नहीं रहेंगी, फिर हमारी नौकरी कैसे रहेगी। तो ये सब चीजें जो चली आ रही हैं, इनको कम किया जा सकता है अगर बोर्ड बन जाए, हर धर्म का एक धार्मिक बोर्ड बन जाए जिसका गठन कर दिया जाए। क्या सही है क्या गलत है वो अपने धर्म गुरुओं के हिसाब से वो बोर्ड निर्णय ले लेगा कि यहां पर अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक कार्टून बनाना कितना उचित है, कितना सही है। और उसके लिए उस बोर्ड को ये भी छूट दी जानी चाहिए कि बोर्ड अगर चाहे तो जुर्माना लगा करके छोड़ सकता है। तो ये है कि शुरुआत में जो लोगों से गलतियां हो रही हैं वो अपना जुर्माना दे करके उससे जो है बच सकते हैं कि ठीक है अगली बार से गलती हमारी नहीं होगी, और वहां पर ये लिखित देंगे कि आगे से हम ध्यान रखेंगे। और ऐसा कई बार किया जाता है तो फिर उसके लिए फिर और सजा का प्रोविजन या फिर दंड प्रावधान तो है ही हमारे बीएनएस में। जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे केशव पंडित जी सहमत हूँ। लेकिन सर सिंह साहब हमारी आपकी आवाज लाइन नहीं आ पा रही है हमारे मेरी आ रही आवाज़ आ है रही जी, है मेरी सर क्या? आ रही है, आ रही है जी। हाँ, सर देखिए बिल्कुल ऐसे बोर्ड होने चाहिए जो कोई भी धर्म अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके। लेकिन सबसे
बड़ी ये बात है कि हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी से हम लोग क्यों भूल रहे हैं भाई। जी कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी बैठे होते हैं, जैसे संगठन ने कल भाई ये मैसेज दिया, तो ये प्रशासनिक अधिकारियों की उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम अपना नैतिक कर्तव्य कहीं भूल रहे हैं, क्योंकि जब बोर्ड जब बनेंगे तब बनेंगे हमारे, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा संविधान है और हम कुछ धर्मों को छोड़ के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और ऐसी बात जी नहीं, हर चीज का एक कानून बना हुआ है, तो हम जी जी अपने सकते हैं। लेकिन मुझे ये जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं इस पे जी संज्ञान नहीं लेते हैं, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, तो फिर बड़ी कोताही है। देखिए आपका जो व्यक्तिगत अगर वो हमने वो कानून नहीं सुधारा, इसलिए यह है कि हम नैतिक कर्तव्य देखकर उसको फर्स्ट एज रखें, किसी का अपमान ना हो, किसी व्यक्ति विशेष का अपमान ना हो। हमारे देवी देवता तो बहुत बड़ी बात है। जी देखिए किसी धर्म के हों, हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुल मिला के यह है कि देखिए हम नैतिक कर्तव्य से कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। जी देखिए, देश के अंदर जब कहीं न कहीं कानून बन जाता है, तो फिर नैतिक ज़िम्मेदारियों में लोग अगर पीछे भी रह जाते हैं, तो फिर भले ही पीछे रहें, कम से कम चलता रहता है। हमने देखा है ना, वक़्फ़ ने 17.5 लाख एकड़ जो है वो ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और किस तरह धीरे-धीरे तो कानून जब बना होगा, तो धीरे-धीरे जो है ये बुराइयाँ भी मिट जाएँगी अगर उसी चीज़ के लिए होगा। तो शायद फिर से रंधावा जी से डिस्कनेक्ट जो है बार-बार हो रहे हैं, तकनीकी समस्या के कारण। तो इस डिबेट को हमको यहीं अब रोकना पड़ेगा, लेकिन फिर से एक बार जो है मैं अपील वही करूँगा प्रशासन से कि इसको संज्ञान में ले, इसे हल्के में ना ले और ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना ऐसे चीज़ें जो है जब आप बोलते हैं तो उनसे ज़्यादा अपमान आप करते हैं। इसको थोड़ा सुधारिए अपनी लैंग्वेज को, कि नहीं आपने वर्दी पहन रखी है तो आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और इसमें थोड़ा आप सुधार लाइए, बातचीत करने का तरीका बदलिए, क्योंकि आप पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, आप सड़क पर वो घूमने वाले आवारा और वैसे नहीं हैं कि आपने किसी ने ज्ञापन दिया और आप ज्ञापन पर ही अपना ज्ञान झाड़ने लग गए। ये अदालत तय करेगी क्या सही है, क्या गलत है, छोड़ा जाए या नहीं। लेकिन आपका काम केवल पकड़ करके अदालत के सामने प्रस्तुत करना, प्रमाणों को जो है देना, क्योंकि संगठन अगर कोई चीज़ आपके सामने रख रहा है, तो कहीं न कहीं बहुत सोच समझ करके रख रहा है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।